कर तो मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी तूफान और ओले को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव रहेगा। बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, शिवपुरी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। भोपाल में 1 या 2 मार्च को एक बार फिर से बारिश का अनुमान है, तो गरज चमक और बादल छाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं फरवरी में 9 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। राजधानी में 15 mm बारिश दर्ज की गई है। 29 फरवरी और 1 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, तो पश्चिमी विक्षोभ का भोपाल में असर देखने को मिलेगा। तो अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है और 3 दिन तक जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से राजधानी में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमाम जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। 21 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है, तो कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। और चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और कल राजधानी में तेज आंधी तूफान बारिश देखने को मिली और प्रदेश में कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, मौसम विभाग का अब क्या कुछ कहना है? इस तरह की स्थिति क्या आगे भी बनी रहेगी या फिर अब मामला ठीक रहेगा? देखिए, बिल्कुल आने वाले समय की बात करें तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, आंधी तूफान भी चल सकते हैं। खासतौर से जो दक्षिणी चक्रवात है उसके चलते खासतौर से उड़ीसा से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं, यही कारण है कि एक ट्रफ लाइन भी मध्य प्रदेश से गुजर रही है और आने वाले समय में 1 से 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाला है, जिसके चलते मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। खासतौर से मंगलवार की बात करें तो करीब भोपाल में, राजधानी भोपाल में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। आंधी वाली जो धूल वाली आंधियां हैं वो चली। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भी मौसम देखने को मिला है। खासतौर से बदलते मौसम ने से कहीं न कहीं किसानों को जरूर थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो अब लगभग पकने की कगार पर है। कुछ समय बाद ही मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में गेहूं कटने लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मंगलवार को मौसम बदला और तेज आंधी चली, उससे कहीं न कहीं फसलें देखिए अब आड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आमतौर पर खेत में लहलाती फसल दिखती है, लेकिन तेज हवा के चलते पूरी जो गेहूं के खेत आपको नजर आ रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं जो फसल है वो लेटती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में मौसम विभाग का ऐसे ही अलर्ट है, खासतौर से येलो अलर्ट भी जारी किया है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो 1 से 2 मार्च को है वो मध्य प्रदेश में एक्टिव हो सकता है। उसके चलते पूरे प्रदेश में फिर से बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है। ये कम से कम जो सिस्टम है 2 मार्च तक मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 4 से 5 दिन तक मध्य प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। फिलहाल कोई ऐसी राहत नजर नहीं आ रही, लेकिन यही है कि किसानों के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें हैं कि आखिर फसल कटने को और ऐसे में यदि बेवजह ओलावृष्टि होगी, तेज आंधियां चलेंगी, तो कहीं न कहीं फसलों को नुकसान होता नजर आएगा। दिनेश, निश्चित तौर पर सूरज, इतनी मेहनत किसानों की रहती है और आखिरी समय पर जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, मौसम की जब मार किसानों पर पड़ती है, तो निश्चित तौर पर संकट के बादल छा जाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आंधी, बारिश और ओले से फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इस तरह से जब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, उसके बाद अब किसान परेशान हैं। हालांकि साफ तौर पर सरकार का कहना है कि इस जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कराया जाए और लोगों को मुआवजा भी किसानों को दिया जाए। ये तस्वीर और देखिए किस तरह से कल ओलावृष्टि हुई, जहां लगातार कई जगहों पर प्रदेश में कई जिलों में इसी तरह से ओलावृष्टि देखने को मिली। सड़कों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। और